हमें क्या करना है कि एक क्लास मार्क्स निकाल लेना है। जैसे हमने 0 10 क्लास मार्क्स निकाला, कितना आ गया 5। ठीक है, वैसे ही अब एक क्लास मार्क्स निकालने के बाद आप देखिए इनमें का गैपिंग कितना है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 10 का गैप है ना। तो एक क्लास मार्क्स निकालने के बाद आप गैपिंग जितने के गैप हो उसको ऐड कर दो। देखो 10 का गैप है तो 10 ऐड कर दो, 5 में 10 ऐड किया तो 15, 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 10 ऐड किया तो 35, 35 में 10 ऐड किया तो 45। क्लियर बात। आपको एक क्लास मार्क्स निकाल लेना है इस फार्मूले से, जैसे यहाँ पे 5 आया था। उसके बाद बाकी देखो गैपिंग कितना है, जितने गैपिंग हो उतना ऐड करो। देखो 10 का गैपिंग था, हमने 5 में 10 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया 25। अगर आप ऐसे निकालते 20 + 30 50/2 इस फार्मूले से निकालते तो भी तो 25 ही आता। तो करना है क्या है, एक क्लास मार्क्स निकालना है, बाकी जितना का गैप हो उतना ऐड करते जाओ, तुम्हारा XI का टेबल तैयार हो जाएगा। अब क्या करते हैं, Fi × XI, अब मल्टीप्लाई करना है। अब Fi से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 40 लिख देंगे। 12 का 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, 10 का 25 में करोगे तो 250। ठीक, 11 का 35 में करोगे तो 385 आ जाएगा। 9 का 45 में करोगे तो आ जाएगा 405। क्लियर है बात। अब क्या करते हैं, जब डेटा हमको टेबुलर फॉर्म में दिया हो उसके लिए मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए मीन का फार्मूला होता है। मीन का फार्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मीन जो होता है x बार, ये होता है समेशन Fi xi अपॉन समेशन Fi। ये फार्मूला है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। जब डिस्क्रीट फॉर्म में था, अनग्रुप डेटा था, अनग्रुप के लिए क्या था मीन का फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मीन का, समेशन Fi xi अपॉन समेशन Fi। इसको सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन मतलब क्या, सम करना है, किसका, Fi xi का। Fi xi ये है, इसका सम करना है, मतलब एक हम छोटा से बॉक्स बना लेंगे, इसको सम लिख देंगे, इसका समेशन Fi xi। अब इसको ऐड करेंगे प्रॉपरली, जैसे ऐड करते हैं तो ये 1260 आएगा। कितना आ जाएगा, 1260। अब समेशन Fi xi तो निकाल लिया हमने, नीचे में क्या चाहिए, समेशन Fi। ये Fi ये तो है नहीं, Fi यहाँ पे है, तो Fi को भी सम निकाल देंगे हम। जब समेशन Fi करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50। क्लियर बात। अब इस फार्मूले का यूज करिए, इस फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो समेशन Fi xi कितना है, 1260 है ना, अपॉन समेशन Fi कितना है 50। 0 से 0 कट गया। जब डिवाइड करेंगे आप 126 को 5 से तो आंसर आ जाएगा 25.2। 25.2। क्लियर बात। ये हमारा मीन आ गया, कोई दिक्कत, मतलब x बार कितना आ गया, हमारा मीन कितना आ गया 25.2। तो हमने ये देख लिया कि डेटा अगर टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो मीन कैसे निकालना है। आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। सबसे पहले आपको XI निकालना है। XI क्या होता है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकल जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। इस इंटरवल का क्लास मार्क्स निकालना है तो लोअर लिमिट मतलब 0, अपर लिमिट 10 है। 0 और 10 को ऐड करोगे तो 10/2 करोगे 5 आ जाएगा। क्लियर बात, हमने 5 लिख दिया। उसके बाद देखो कितने गैपिंग है, गैपिंग जोड़ते जाओ। सब में गैपिंग 10 का है तो 5 में 10 जोड़ा, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। तो 10 10 ऐड करके हम क्या कर लेंगे, XI तैयार कर लेंगे। उसके बाद Fi xi कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद ऐड कर देंगे। क्योंकि टेबुलर फॉर्म था तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन Fi xi अपॉन समेशन Fi। हमने इसको सम करके लिख दिया, इसको सम करके लिखा है, डिवाइड कर दिया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ बनाए, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करिए, आराम से समझिए चीज़ों को हमने क्या बताया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब डेटा ऐसे ही दिया रहेगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो जाएगा या गायब कर देगा, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछते हैं। तो आइए देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। देखिए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लिखा कि इफ द अरिथमेटिक मीन, अच्छा सुनो, अरिथमेटिक मीन बोले या ओनली मीन बोले या एवरेज बोले या फिर एवरेज बोले, एक ही बात है।
करा कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग इज 25। देखो मीन 25 दे दिया है। जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब करेगा, देखो इसका फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी गायब करके पी लिख दिया है, हमें पी ही बताना है। जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी डेटा का, तो आपको मीन दे दिया रहेगा। देखो लिखा है ना, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉलोइंग इज 25, मीन दे दिया 20, मतलब एक्स बार गिवन है। अगर सोल्यूशन की बात करें तो मैं एक्स बार क्या है, गिवन है 25, ये गिवन है, दे दिया है। समझ पा रहे हो बात को? हमसे करा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल वे में है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाएं। सबसे पहला काम है वर्टिकल फॉर्म बनाएं। देखिए हमने डेटा को जो हॉरिजॉन्टल में था वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, हमें मीन गिवन था लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें मीन के लिए फॉर्मूला पता है कि मीन जो होता है एक्स बार वो क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन बोलो सिग्मा बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो हमें तो एक्स आई पता है, नहीं तो एक्स आई टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स आई कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे पीछे बनाया था, पिछले क्वेश्चन जो बनाया था, क्या बनाया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। एक्स आई हमने कैसे लिखा था, एक्स आई लिखा था हम लोगों ने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे 0 और 5 के लिए बनाना है, 0 और 10 के लिए बनाना है, 0 लोअर लिमिट है और 10 क्या है, अपर लिमिट है, अपॉन 2, ये हो जाएगा 10/2, बोले तो कितना आ गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हमने बताया था जितना गैपिंग उतना ऐड करो। गैपिंग कितने का, 0 से 10, 10 से 20 में 10 की गैपिंग है, तो इसमें 10 ऐड कर दो। 5 में 10 करोगे तो 15, 15 में 10 करोगे तो 25, 25 में 10 ऐड करोगे तो 35, 35 में 10 ऐड करोगे तो 45। मैं 10 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच का गैपिंग कितना है, 10 का है। क्लियर है बात? अच्छा, एफ आई एक्स आई आ गया, तो हम एक टेबल और बनाते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये आ जाएगा तुम्हारा 5 5 जा 25, 18 का 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 270। क्लियर हो रहा बात? आगे 15 का 25 में करोगे तो आ जाएगा 375। आप तसल्ली से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखो P का 35 में करूँगा तो 35 P लिख दिया जाएगा, ठीक है। और 6 का 45 में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 270। ऐसे लाइन नहीं खींचना है, मैं बता रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या करते हैं, इसका सम कर लो, अभी सीखा था। ये टेबल थोड़ा चौड़ा बनाना तुम लोग, क्योंकि हमको यहाँ पे सम करना मतलब एडिशन करना है। समेशन एफ आई एक्स आई, जब सबको ऐड करेंगे तो देखो ये नंबर 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 एक साइड, ठीक है, एक साथ ऐड करना है। 35P अलग जाएगा क्योंकि इसमें P लगा हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं, नंबर के साथ ऐड करते हुए इसको 35 को भी ऐड कर लेते हैं। ये काम आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें P लगा हुआ है, बाकी में P थोड़ी लगा हुआ है, तो P को अलग से ऐड करेंगे। पहले नंबर नंबर ऐड करोगे, जब नंबर नंबर ऐड करोगे तो हो जाएगा 940, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिएगा, नंबर 1 2 3 4 ये चारों नंबर ऐड करेंगे तो 940 हो जाएगा। प्लस हमने कहा था 35 को अलग, क्योंकि इसमें P लगा हुआ है, तो 35P। समझ आ रहा है क्या? एकदम इसी तरीके से FI को ऐड कर लेंगे। FI के टेबल भी थोड़ा चौड़ा बनाना है आपको, मेरा थोड़ा छोटा टेबल हो गया है, आपको चौड़ा बनाना है। लिखेंगे समेशन FI, इसमें भी ऐड करेंगे तो नंबर नंबर को साथ में कर लेंगे और P को अलग। जब आप नंबर नंबर को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। बहुत लोग करते क्या है, 44P लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। 44P नहीं लिखना, हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 44 प्लस P लिखा जाएगा। 44 नंबर हमने ऐड किया, 44 और प्लस P। क्लियर हो पा रहा है? अब हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है। समेशन एफ आई एक्स आई भी हो गया, समेशन एफ आई भी हो गया। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो हमारा मीन होता है, मीन हमारा एक्स बार जो होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखो मीन हमें गिवन था, मीन दिया था कितना 25, तो मीन के प्लेस पे 25 रख देंगे। क्लियर है? इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना निकाला आपने, देखिए 940 प्लस 35P। क्लियर है? अपॉन में समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस P, तो 44
प्लस पी लिख लीजिए। क्लियर है? हम यहाँ चूँकि बीच में इक्वल लगा है तो हम नीचे 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का इन सब में मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, तो हो जाएगा 940 प्लस 35p। क्लियर है? इक्वल में क्या आ जाएगा? इस केस में कर दिया। अब इस केस में करोगे तो 25 को 44 में करना पड़ेगा। तो जब आप 25 का 44 में करोगे तो ये आ जाएगा 1100। मैं नीचे लिख रहा हूँ 1100 आ जाएगा। क्लियर है बात? और फिर 25 को p में करोगे तो हो जाएगा प्लस का 25p। मैंने इसका इसमें कर दिया, इतना आ गया। इक्वल था, इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसका इसमें किया, इतना आ गया। क्लियर बात? नंबर एक साइड, पी एक साइड। तो देखो 35p इधर रखते हैं, ये बड़ा है, मैं 25p को इधर बुला रहा हूँ तो -25p हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 35p बड़ा था, मैं 25p को इधर बुला लिया। उधर क्या था नंबर में? 1100 था, माइनस देखो 940 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। 940 इधर से उस साइड ट्रांसफर करूँगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो फाइनली 35p में से 25p निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10p। तो 10p लिख दिया इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। तो p हमारा कितना हो जाएगा? हमें p चाहिए ना, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाएगा। 160/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। p कितना आ जाएगा? 16। हमें p का वैल्यू ही निकालना था, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको अर्थमेटिक मीन दे दिया था, p की वैल्यू पूछा था। p की वैल्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देखो p। तो करना क्या है? ci दिया है और fi दिया रहेगा। आपको क्लास मार्क्स निकालना है, xi निकालना है, fi x मल्टीप्लाई करना है। प्रॉपर जैसे करते हैं उस तरीके से ऐड करूँगा। इसको भी फार्मूला यूज करूँगा मीन का, समेशन fi xi अपन समेशन पर वैल्यू रखूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। एकदम प्रेम से धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हुए p की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर बात? तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है कि डबल फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गैप किया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल फ्रीक्वेंसी, कोई 2 फ्रीक्वेंसी गैप कर देगा। तो क्या करेंगे? वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम टाइम में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए ध्यान देंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। लिखा कि इफ़ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसका मीन कितना है? 65.6। क्लियर बात? जब कभी फ्रीक्वेंसी मिस किया रहेगा, फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा, पिछले क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी गायब किया था, देखो एक फ्रीक्वेंसी गायब किया था तो मीन दे दिया था। इस क्वेश्चन में भी 2 फ्रीक्वेंसी गायब किया तो मीन दे दिया रहेगा। जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब करेगा तो मीन दे दिया रहेगा आपको। क्लियर बात? अगर 2 फ्रीक्वेंसी गायब करेगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया रहेगा। जो टोटल लिखा है ना, ये फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा है कि मतलब मैं 5, 8, 22 और इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को सबको ऐड करूँगा तो 50 आएगा। ये टोटल किसके लिए दिया रहता है? फ्रीक्वेंसीज के लिए। क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी गायब किया हुआ है, जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा तो मीन दे दिया रहेगा, मीन दे दिया है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। तो सुनो, कई बार यहाँ पे x और y लिख देता है, कई बार यहाँ पे f1 f2 लिख देता है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ f1 f2, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, कभी कभी क्वेश्चन मार्क्स बना देता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम अभी जो करने वाले हैं, हम इसको x और y मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे x, यहाँ मान लेंगे y। लेकिन सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। ठीक है, देखिए ये डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा था, हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। क्लास इंटरवल को यहाँ लिख लिया, फ्रीक्वेंसीज को यहाँ लिख दिया। जहाँ गायब था वहाँ हमने x लिख दिया। देखो 50 से 70 के पास गायब था तो 50 से 70 के पास हमने x लिख दिया। 90 से 110 में फ्रीक्वेंसी गायब था तो 90 से 110 में हमने y लिख दिया। आप xy लिखिए, आप f1 f2 लिखिए, आप pq लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो इच्छा वो लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमें आना चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, चूँकि हम मीन निकाल रहे हैं, हेलो क्वेश्चन मीन का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, xi बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, xi, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे xi बनाते हैं। xi क्या होता है, अभी तक आप समझ गए होंगे xi क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये क्या है, xi है। xi क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। तो लोअर लिमिट क्या है, 10 है,
प्लस अपर लिमिट क्या है 30 है अपॉन 2, 10 और 30 हो जाएगा 40 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 20। क्लियर बात। तुम्हारा एक्स आई कितना आ गया 20। हमने बोला था एक निकाल लो, उसका देखो गैपिंग कितने का है, 10 से 30 के बीच में 20 का गैपिंग है, 30 से 50 के बीच में 20 गैपिंग कितना का 20 का। जितने गैपिंग हो इसमें ऐड करते जाओ, 20 में गैपिंग कितना 20 का, तो 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40, ये इसका हो गया। 40 में 20 ऐड करोगे 60, इसके लिए हो जाएगा। इसमें 20 ऐड करोगे, देखो 20 ऐड करते जाओ, 60 में 20 ऐड करोगे 80, 80 में 20 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 100, 100 में 20 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 120। आप देखेंगे तब भी उतना ही आएगा। 110 130 को ऐड करोगे तो 240 आएगा, 240/2 को जब करोगे इसी तरीके से तो 120 ही आएगा ना। तो करना क्या है, एक का क्लास इंटरवल निकाल लेना है, जितने के गैपिंग हो उसमें ऐड करते जाओ। 20 गैपिंग था, हमने 20 20 20 20 ऐड करते गया, ये हमारा क्लास मार्क्स निकल गया। अब क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं FI/XI के लिए, जैसे हम जानते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे FI × XI। क्लियर बात। अब मल्टीप्लाई करना है FI/XI का, तो 5 का 20 में करोगे तो 25 जा 100 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब 8 का 40 में करोगे तो 8 के 32, ये हो जाएगा 320। ठीक है, इसे लाइन नहीं खींचना, लाइन खींचना कि मतलब कि हम इसके सामने लिखें, बस ये दिखा रहा है, आप सामने सामने लिखिएगा। x का 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 60x आ जाएगा। क्लियर बात। 20 का 80 में करना है तो 8 का 2 में कर लो, हो जाएगा 16 और डबल 0 लगा दो, 1600 हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, अगर तुम कहाँ गए, इसका तो कंप्लीट हो गया ना। 100 का इसमें करोगे तो 100y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100y। क्लियर बात। और लास्ट में जब तुम करोगे 20 का, मतलब 12 का 2 में, तो हो जाएगा 240, 0 लगा देंगे। क्लियर है बात। अब क्या करना है हमें, अब देखो जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब किया हो, खास तौर से डबल फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे दो इक्वेशन बनते हैं। कौन कौन इक्वेशन बनता है, एक फ्रीक्वेंसी से इक्वेशन बनेगा, दूसरा फार्मूले, जब हम फार्मूला लगाएंगे मीन वाला, वहाँ से। हमेशा याद रखो, चाहे क्वेश्चन मीन का होगा चाहे मीडियन का होगा, तो हमेशा जब दो फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा तो दो इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन फ्रीक्वेंसी से बनता है, दूसरा फार्मूले से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी से बनता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, फार्मूला पहले लिखने वाला हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं मीन का हमारा फार्मूला क्या होता है। मीन का जो फार्मूला होता है मीन x बार, वो क्या होता है समेशन FI × XI अपॉन समेशन FI। तो एक काम करते हैं, समेशन FI/XI निकाल लेते हैं और समेशन FI भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको सम करूँगा तो देखो कितना आ जाएगा। मैं यहाँ टेबल बना ले रहा हूँ, आप देखो मैं यहाँ मीन लिख दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं, आप ध्यान से ऐड करिएगा, थोड़ा सा दूर दूर लिखिएगा चीज़ों को, साफ साफ अच्छे अच्छे। आप कंसेप्ट समझिए, जब मैं सबको ऐड करूँगा तो मैं लिखूँगा, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ समेशन FI/XI, क्योंकि यहाँ पे लिखूँगा तो समझ में नहीं आएगा। आप टेबल जब चौड़ा बनाएंगे तो अच्छे से लिखिएगा उसको। नंबर ऐड करिए, 100 में 320, देखो 60x और 100y ये अलग जुड़ेगा, ये नंबर के साथ नहीं आएगा। नंबर जो प्योर नंबर है वो ऐड होंगे। 100 और 320 ये हो जाएगा 420, 420 और ये 200, मतलब हो गया 640। 640 में 1600 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2260। आप बाकायदा एकदम लिख के ऐड करिएगा, गलती नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट ऐड मत करिएगा, डायरेक्ट ऐड करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। आप इसको लिख के, जैसे हम लोग ऐड करते हैं छोटे क्लास में, लिख के ऐड करना है। कैसे लिख के ऐड करना है, 100 हो गया, 100 के नीचे क्या लिखा, 320 लिखना है, 1600 और 1600 ऐसे लिख करके, 240 है 240 से लिख करके प्रॉपर ऐड करना है। 0, ठीक है, 4 2 6, फिर 12 2, ये इस टाइप से 2 ऐसे करना है। ठीक है, 60 में x लगा है, 100 में y लगा है, इसलिए अलग से लिखेंगे, प्लस का 60x प्लस का 100y। समझ आ रहा है क्या। तो ये जो हमारा निकला है वैल्यू, ये किसका निकला है, समेशन FI/XI का। क्लियर है बात। ये तो मीन का हमने फार्मूला लिखा था, हमको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। हमने जब FI/XI को ऐड किया कितना गया 2260 प्लस 60x प्लस 60y, 60y अलग से लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसमें XY लगा था इसलिए अलग किया, वरना नंबर के साथ चला जाता। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना है आपको, वरना सब गलत हो जाएगा, नंबर 0 आ जाएंगे। क्लियर बात। अब चूँकि फार्मूला क्या होता है समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, तो समेशन FI/XI तो हो गया। अब समेशन FI के लिए हम समेशन FI करेंगे, तो समेशन FI का वैल्यू देखते हैं, ऐड करते हैं।
समेशन एफ आई। अब इसको ऐड करोगे, नंबर साथ में ऐड करना है, ठीक है। तो देखो नंबर ऐड करोगे तो 8 5 8 5 13 13 2 15 20 35 35 आ जाएगा, ठीक है। और x और बचा है तो प्लस का x प्लस का y, मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए प्लस का x। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 35xy, ये तुरंत गलत हो जाता है। आपको ऐसे नहीं लिखना। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो हमने कहा था कि जब कभी दो फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा तो दो इक्वेशन बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी से बनेगा, दूसरा फार्मूले से। फ्रीक्वेंसी से इक्वेशन कैसे बनेगा ध्यान दो, तो लिखेंगे नाउ हमें दिया समेशन एफ आई की वैल्यू दिया है कितना, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है 50। हमने बताया था कि जब कभी फ्रीक्वेंसी जब दो गायब किया रहेगा आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया रहेगा, मतलब समेशन एफ आई की वैल्यू दिया है 50। हमेशा याद रखना, जब कभी दो फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया रहेगा। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन एफ आई की बात हो रही है, एफ आई 50 दे दिया है। क्लियर बात? तो जब एफ आई 50 दिया तो मैं इसमें रख सकता हूँ ना, तो देखो इसका जहाँ मैं लिख दूंगा 50 इजिकल टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई। एफ आई के प्लेस पे मैंने 50 रख दिया, ठीक है, क्योंकि 50 दिया था क्वेश्चन में। देखो 50 दिया है टोटल। अब करना है क्या है, मैं नंबर एक साइड लाऊंगा, नंबर एक साइड। 35 किधर लाऊंगा, तो 50 माइनस 35 हो जाएगा इजिकल टू एक्स प्लस वाई। तो 50 में 35 निकलो 15 हो जाएगा इजिकल टू एक्स प्लस वाई। अगर इसको सीधा लिखूँ तो लिखूंगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 15। इक्वेशन फर्स्ट। मैंने बोला था ना दो इक्वेशन बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी से बनेगा, दूसरा फार्मूले से। फ्रीक्वेंसी से देखो एक इक्वेशन बन चुका है, अब फार्मूले का यूज करते हैं। लिखेंगे सिंस जो मीन होता है एक्स बार वो क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, होता है कि नहीं। देखो मीन हमें गिवन है, जब कभी फ्रीक्वेंसी गायब किया रहेगा तो मीन दे दिया रहेगा। मीन कितना दिया है, 16.5 दिया है ना, मीन दिया है 16.5। तो देखो ध्यान से, मीन के प्लेस पे मैं लिख दूँगा 16 नहीं 65.6 है, सॉरी। मीन कितना है 65.6, तो हो जाएगा 65.6 इजुकल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, भी निकाला है 2260 प्लस 60x प्लस 100y अपॉन में समेशन एफ आई है। समेशन एफ आई की वैल्यू ये मत रखिएगा आप, हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें पता है समेशन एफ आई की वैल्यू कितना है 50। हमें दिया था ना टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हम 50 रखेंगे। समेशन एफ आई की जगह क्या रखेंगे 50, तो आप यहाँ पे 50 रखिए। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये ऐड तो होगा नहीं तो नीचे मैं इसको 1 ले सकता हूँ कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें इसका इसमें। जब इसका इसमें करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 2260 प्लस 60x प्लस 100y इजुकल टू, देखो 50 का इसमें करोगे। देखो पहले सबसे बात है कि 50 को हम 5 × 10 लिख सकते हैं ना। 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तुम, 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, मतलब हो जाएगा 656 × 5। समझ पा रहे हो क्या? अब तसल्ली से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इतना हो जाएगा। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3280। क्लियर बात? ये हो जाएगा 2260 प्लस 60x प्लस 100y। अब नंबर को मैं नंबर साइड भेज रहा हूँ तो होगा क्या, इधर क्या बचेगा 60x प्लस 100y इजुकल टू 3280 था माइनस, इधर जाके ट्रांसफर का माइनस हो जाएगा 2260। अगर आप इस पे से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करना है 2260 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1020। इधर कितना है 60x प्लस 100y। ध्यान से देखो तो देखो 0 0 सब में लगा हुआ है, मतलब 10 से डिविजिबल है। 10 से क्या, ये 20 से भी डिविजिबल है, तो हम 20 से डिवाइड करके इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 20 बोथ साइड। आप लिख सकते हैं, जब मत लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 20 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 20 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 51। इक्वेशन सेकेंड। देखो दो इक्वेशन बन गया ना, एक इक्वेशन फ्रीक्वेंसी से बना, दूसरा फार्मूले से। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें एक्स वाई मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं तो वैसे ही।
तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमने दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, ये इक्वेशन सेकंड था, ठीक है। अब देखो अगर एलिमिनेशन लगाऊंगा मैं तो करना क्या होगा, हमें यहाँ 3x यहाँ 3x बनाना पड़ेगा। 3x कैसे बनेगा, जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3y इजिकल टू 15 3 जा 45। अब ये इक्वेशन चेंज होकर इसको थर्ड मान लिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं सेपरेट कर दूंगा, अगर सेपरेट कर दूँ किसको, इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम सेकेंड में से, सेकेंड में से थर्ड को सेपरेट कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3x कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 3y निकाल दोगे तो 2y बचेगा। देखो 5 प्लस का है, माइनस का 3y है, तो 5 में से 3y निकाल दोगे तो प्लस 2y बचेगा। अच्छा इजिकल टू 51 में से 45 निकालोगे तो हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। कैसे आ गया, ये 2 डिवाइड में जा करके 6 को डिवाइड कर देगा 2 तो 3 आ जाएगा, y 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रखोगे तो x निकल जाएगा। तो y की जगह 3 रखोगे, 3 इधर जा करके -3 हो जाएगा तो x 12 हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x कितना आ जाएगा 12। क्लियर बात। देयरफॉर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर क्या निकल जाएगा, x इजिकल टू 12 एंड y इजिकल टू 3, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल मेथड है। मैं रिपीट करवा दूँ एक बार जल्दी जल्दी। देखिए मेन हमें दिया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा था, जब कभी 2 फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा तो टोटल सम फ्रीक्वेंसी का दे देगा। हमें क्या करना है, जैसे हम मीन निकालते थे वैसे ही CI बनाएंगे, FI बनाएंगे, क्लास मार्क्स का टेबल निकालेंगे, FIX का मल्टीप्लाई भी करेंगे, FIXI ऐड करते थे ऐड भी करेंगे, ठीक है। हाँ ये याद रखना है कि जब कभी 2 फ्रीक्वेंसी गायब करेगा तो एक इक्वेशन बनता है फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम दिया था 50, हमने 50 रख करके इक्वेशन बना लिया। एक इक्वेशन बनेगा फ्रीक्वेंसी से, दूसरा इक्वेशन बनेगा फार्मूले से, फार्मूला हमने यूज किया, दूसरा इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते आया मैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया। तो एक इक्वेशन बनेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा फार्मूले से। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, देखो यहाँ पे सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को लिख करके सॉल्व किया बाकायदा, तो हमें y 3 मिल गया और x 12 मिल गया। क्लियर बात। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए, रिवाइंड करके आराम से समझिए चीज़ों को और सोचिए कि हमने 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लगभग इस टाइप क्वेश्चन हो गया। देखो एक मेथड है एज्यूमिन सिलेबस में है बट आएगा नहीं, आपसे एग्जाम में केवल मीन पूछेगा, मीन पूछेगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे, एज्यूमिन का झंझट नहीं पालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं मीडियन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीडियन। देखिए जो मीडियन है, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियन। मीडियन का ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मीडियन को ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल मीडियन, ठीक है। सिंपल मीडियन, सिंपल मीडियन का मतलब कि जब डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हो, ठीक है। जैसे सिंपल मीडियन के लिए देखो 2 फार्मूले होते हैं, सिंपल मीडियन के लिए 2। जब डेटा डिस्क्रीट मतलब जैसे मान लो 3 2 5 7 1 ऐसे करके दिया हो डेटा, हमसे मीडियन पूछे तो इसको बोलते हैं सिंपल मीडियन, ठीक है। तो देखो सिंपल मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं, 2 फार्मूले हैं जो हमको याद होना चाहिए जुबान पे एकदम। जो डेटा दिया रहेगा उसे हम काउंट करेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 करके। अगर ये नंबर ऑफ जो डेटा है ये ऑड आते हैं, ऑड मतलब क्या 1 3 5 7 मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, अगर ऑड आते हैं उस केस में जो मीडियन का फार्मूला होता है, जो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन m इक्वल टू होता है n+1/2th टर्म। ये क्या मतलब है इसका, कि मतलब हमको डेटा दिया होगा, अब मीडियन निकालना है, मतलब डेटा दिया हमने काउंट किया 5 आ गया, तो 5 + 1/2, 5 ऑड है ना, तो मीडियन का हम मीडियन निकालेंगे उस डेटा का इस फार्मूले से। कैसे करना मैं एग्जांपल करवाऊंगा, अभी फिलहाल में देखिए कि सिंपल मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं, जब n ऑड हो और जब n क्या हो इवन हो। इवन में मतलब क्या, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो वहाँ के लिए मीडियन का फॉर्मूला m इक्वल टू होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल अपॉन 2।
ये मीडियन का फार्मूला होता है। कब होता है? जब n क्या हो, इवन हो। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल फर्स्ट ने बोला फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है, 3, 5, 7, 2, 1। मान लो हमको इसका मीडियन चाहिए, ठीक है, और मान लो हमने ले लिया 4 भी ले लिया स्टेप से। हमको इसका मीडियन चाहिए, तो करना क्या है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सोल्यूशन। ध्यान से समझियो, मीडियन निकालने से पहले क्या हम करते हैं, हम डेटा जो दिया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें से, 1 है, उसके बाद 2 है, 3, 4, 5, 7, और कोई छूटा क्या नहीं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सारे डेटा लिख दिया हमने। अब देखो n क्या है, n क्या है मतलब नंबर ऑफ डेटा जो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना। 6 इवन है कि ऑड है, 6 क्या है, इवन है। तो इवन के लिए मीडियन फार्मूला ये लगेगा या ये लगेगा, इवन के लिए ये लगेगा ना, तो लिखेंगे देयरफॉर जो मीडियन हमारा होगा m इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल अपॉन 2। क्या मतलब इसका, देखो ध्यान समझना। n/2, n मतलब क्या, 6 है, तो 6/2th टर्म प्लस n/2 मतलब 6/2, n की वैल्यू 6 ही है ना, तो 6/2 प्लस 1 अलग से है टर्म होल अपॉन 2। अब ध्यान समझना, 6/2 हो जाएगा थर्ड टर्म हो गया, प्लस 6/2 थर्ड और प्लस 1 करूँगा तो 4th टर्म हो जाएगा, 4th टर्म। देखो ये हमेशा लगातार मिलेगा, अगर ये थर्ड होगा तो ये 4th आएगा, 4th होगा तो 5th आएगा, 5th होगा तो 6th आएगा, होल अपॉन 2। अब डेटा में देखना, जो तुमको डेटा गिवन है, थर्ड टर्म क्या है, 1, 2, 3, थर्ड टर्म क्या है, 3 दिया है। जरूरी नहीं कि हर बार 3 ही मिले, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, 5 टर्म 5, ऐसा नहीं बात है। हो सकता थर्ड टर्म 7 भी हो सकता था, थर्ड टर्म 9 भी हो सकता था। इस डेटा के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस से प्लस लगा दिया। फोर्थ टर्म देखो 4 है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म 4 है तो 4 लिख देंगे अपॉन 2। इसको ऐड करोगे हो जाएगा 7/2। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 3.5। तो मीडियन क्या हो गया, 3.5, आंसर आ गया। क्लियर है बात। मतलब डेटा कभी हमको अनग्रुप्ड फॉर्म में दिया है तो मीडियन निकालने के लिए हम देखेंगे डेटा इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ऑड होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें ऑड वाला भी फार्मूला यूज हो जाए, ठीक है। जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सोल्यूशन। अब कहो सर हमको प्राइम नंबर पता ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर, इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, ये सब चीज़ें। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जो 2 का मल्टीप्लाई में है। प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हों। क्लियर बात। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का हमको मीडियन चाहिए, तो पहले लिखें तो फर्स्ट 5 नंबर होता क्या है, लिखेंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11। ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। तो देखो n कितना है हमारे पास, चूँकि 5 ही है तो 5 लिख दिया। 5 ऑड है क्या इवन है, ऑड है ना। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ऑड है। ऑड के लिए मीडियन फार्मूला क्या होता है, n + 1/2th टर्म। तो लिखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर जो मीडियन होगा m = n + 1/2th टर्म। मतलब n मतलब क्या, 5 + 1/2th टर्म। 5 + 1 मतलब 6/2th टर्म, मतलब 6/2 कितना हो गया, थर्ड टर्म। तो डेटा में देखो थर्ड टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 5 है ना, तो आंसर आ गया 5। समझ में आ रहा है क्या। तो करना कुछ नहीं है, अगर मीडियन हमसे पूछेगा तो मीडियन के लिए 2 फार्मूले होते हैं। अगर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हो ये लगाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है ये जल्दी पूछता नहीं है, हमसे टेबुलर फॉर्म पूछता है। लेकिन हमें आना दोनों चाहिए। मान लो MCQ में दे दिया तो क्या करोगे, इसलिए हमने इसको दोनों बता दिया कि सिंपल फॉर्म में अगर कॉमा देके किया रहेगा या ऐसा पूछ देगा कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर का, या फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2 का मीडियन क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे। ये तरीका है मीडियन निकालने का। अब सीखते हैं कि अगर टेबल के फॉर्म में दिया हो डेटा तो टेबलर फॉर्म का मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है।
देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिया है टेबुलर फॉर्म में दिया है, ठीक है। देखो ये मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नंबर्स की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 20 से 30 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे पाए हैं, 5 बच्चे पाए हैं। 30 से 40 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट। तो ये क्लास इंटरवल दिया है जिसको हमने मार्क्स से रिप्रेजेंट किया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यही फ्रीक्वेंसी है। तो इस डेटा का हमको मीडियन चाहिए, मीडियन। तो करना क्या है, सबसे पहले ये जो वर्टिकल फॉर्म बना है इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं और मेथड समझते हैं कि कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है मेथड मीडियन का, इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपके पास है। देखिए जो भी डेटा हमको गिवन था क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमने लिख लिया इस चीज़ को, ये हॉरिजॉन्टल था, हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब ध्यान देना, मीडियन के लिए हमें कोई एक्स आई नहीं निकालना। अगर मीन यही निकालना होता तो हम सी आई से एक्स आई निकालते थे, क्लास मार्क्स याद है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। लेकिन हमको मीडियन में, सुन लो ध्यान से, मीडियन में क्लास मार्क्स नहीं निकालते हैं। मीडियन में क्लास मार्क्स नहीं निकालते, गलती मत करना एग्जाम टाइम। मीडियन पूछा है तुम एक्स आई एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके समेशन एफ आई एक्स आई करके चले आना, ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। फाइंड द मीडियन पूछा है तो मीडियन के लिए एक्स आई नहीं निकालते, मतलब क्लास मार्क्स नहीं निकालते, वो केवल मीन में निकलता है। तो सर मीडियन में क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम एक टेबल जरूर बनाएंगे, बट इस टेबल में हम लिखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐड होते क्रम में बोलते हैं सी एफ, क्या लिखते हैं, सी एफ। सी एफ को बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो। अब सर ये क्या है, कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से समझना। हमको सी आई दिया रहेगा क्लास इंटरवल, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। सी एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है, फ्रीक्वेंसी के सम को। जैसे 5 है, मैंने 5 को लिख दिया चुपचाप। अब देखो इसके नीचे क्या है, 15 है, इसको मैं ऐड करूँगा। 5 है 15 का ऐड करो, कितना आ जाएगा, 20। तो पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी से यहाँ से ऐड करना शुरू करना है। 5 में 5 को 5 लिख दिया, 5 में 15 ऐड करूँगा 20, 20 में आप 25 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 45, 45 में 20 ऐड करो 65, 65 में 7 ऐड करो तो 7 5 12, 72 हो जाएगा। 72 में 8 ऐड करो तो हो जाएगा 80, 80 में 10 ऐड करो तो हो जाएगा 90। क्लियर है बात, रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहली फ्रीक्वेंसी चुपचाप लिख देते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को दूसरे में सम कर देते हैं। 5 का 15 में सम किया 20, 20 को 25 में किया 45, 45 का 20 में किया 65। इस तरीके से ऐड करते करते हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। क्लियर है बात। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या निकालना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, एफ आई को सम करते हैं। हमें केवल एफ मीडियन में केवल एफ आई को सम करना पड़ता है, सम करेंगे एफ आई को। तो जब तुम सम करोगे ना ये 90 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड किया है ये इसी को तो ऐड किया है एक्चुअल में। देखो 5 फिर किया, 5 में 25 ऐड किया, 5 में मतलब 15 ऐड किया, 20 आया था, 20 में 25, 45, 45 में 20, 65। हमने एक्चुअल में इसी को ऐड किया है। तो ध्यान से समझो, तुम्हारा एफ आई का सम और सी एफ का लास्ट वाला टर्म दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच करेगा तो मतलब तुमने सही किया है। क्लियर है बात। तो सबसे पहले क्या था, हमने सी एफ निकाल लिया। अब समझो कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करोगे तो हमारा मीडियन निकलेगा। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट यही है कि आप जो ये समेशन एफ आई है इसको हम दूसरे लैंग्वेज में एन भी बोलते हैं। वो कितना आया हुआ है, 90। कितना आया है, 90। सबसे पहले हम एन ही निकालेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से काम बनेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको n/2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n/2। तो n है कितना, 90 है, अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। कितना आ गया, 45। स्टेप फर्स्ट समझ में आया आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, देख लो ध्यान से। हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया था ऐड करने के बाद। अब हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आएगा। समेशन एफ आई दिया है 90, हम इसी को n बोलते हैं, n हो गया 90, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन के केस में सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2 कितना है, 90। अब ध्यान से समझते हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। जो भी n/2 आएगा हम सी एफ में देखेंगे कि n/2 जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। n/2 मतलब
45 कहाँ पर लाई करेगा, लाई करना मतलब किस में आएगा, क्या 5 में जाएगा, नहीं 5 तो छोटा नंबर है, क्या 20 में जाएगा, नहीं, क्या 25 में जाएगा, नहीं। देखो इक्वल नंबर अपने बराबर में कभी नहीं जाता, ठीक है। 45 में कभी नहीं जाएगा। तुमको लगेगा कि सर 45 है, ये भी तो 45 है, ये 45 है, ये भी 45 ये भी है, तो 45 में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीडियन केस में इक्वल वाला वैल्यू नहीं लेता। तो क्या करेगा, या तो अपने से बड़ा लेगा, या तो क्या हमेशा अपने से बड़ा ही लेगा, इक्वल नहीं लेगा। तो मतलब 45 किस में जाएगा, 65 में जाएगा। 45 किस में जाएगा, 65 के CF में जाएगा। तो जिसमें n/2 जाएगा, जिसमें n/2 लाई करेगा, उसको घेर देंगे ऐसे। तो n/2 कहाँ पर लाई कर रहा था, CF में, 65 में, 65 को घेर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है बात। इस स्टेप को आप रिवाइंड करके फिर से देखिए मैंने क्या बताया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो n/2 जिसमें लाई करता है उसको घेर देने के बाद जो हमारा ये क्लास इंटरवल होता है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल कितना है, 50 to 60। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा मीडियन आएगा, जो हम निकालना चाह रहे हैं मीडियन हमेशा मीडियन क्लास इंटरवल से ही आएगा। इस बात को नोट कर लेना। जब मेरा आंसर आएगा मैं दिखाऊंगा कि देखो 50-60 के बीच में ही मीडियन आया हुआ है। तो हमें करना क्या है, n/2 जिसमें लाई करेगा उसको घेर देंगे। तो उसका जो CI का क्लास इंटरवल होता है उसको बोलते हैं मीडियन क्लास इंटरवल। अब सुनो ध्यान से, जिसको हमने घेरा है, जिसमें n/2 एक्चुअल लाई कर रहा था, उसके ऊपर CF में CF होता है। क्या मतलब सर CF में CF होता है, अभी फिलहाल के लिए समझो कि जिसमें n/2 लाई करता है, CF में जिसमें n/2 लाई कर रहा है, n/2 इसमें लाई कर रहा है, इसके ऊपर CF होता है। इसके ऊपर क्या होता है, CF। मतलब CF की वैल्यू कितनी है, 45। अगर n/2 72 वाले में लाई करता तो CF कितना हो जाता, उसके जस्ट ऊपर 65। समझ पा रहे हो, अगर n/2 जो है 45 में लाई करता तो CF क्या हो जाता, 20। जस्ट ऊपर, जिसमें n/2 लाई करेगा उसके जस्ट ऊपर वाला